को हरास कर रहे हैं कि आप बदनाम हो, तो उससे पेरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, उसके पड़ोस में क्या होगा, तो वो अपनी बच्चों को कहाँ किस तरीके से जॉब करने भेजे, किस तरीके से पढ़ाई करने के भेजे। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत डिस्करेजमेंट है कि औरत घर से ना निकले, और औरत जब घर से नहीं निकलेगी तो ये पेट्रियार्की माइंड है कि उसका राज हो। ये जो टीचर्स का है, तो जो प्रोफेसर से उसको बढ़ा के रजिस्ट्रार किया गया, सबसे पहले तो वही कदम गलत था। क्या किसी को पता है कि उसने कितने केसेस पे कितनी सुनवाई हुई वहाँ पे औरतों के जितने केस हरासमेंट के आते हैं हमारे पास, हम उनको भेजते हैं और ये कह के भेजते हैं कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप इसका ज़रा बता दीजिएगा प्रोसेस करके, लेकिन कोई इंसानी हकूक़ के लिए हम काम करते हैं। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके साथ ये खड़ा होना चाहिए। और जो सारी जो यहाँ पेश हुई है, सारी चीज़ें जो प्रेस रिलीज में आई हैं और बताया गया है, मेरे मुलाकात भी हुई हमारी टीचर से, तो लगता है कि एक काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है और ये साहब जो है इनको मुसल्लत हैं और इनको बार बार जो है किसी न किसी फॉर्म में हरासा करते हैं। ये कानून जब आया था 2010 में, इट वॉज मेनली फॉर सेक्शुअल हरासमेंट अंडर वर्क, बाद में इसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो हरासमेंट इस केस में नज़र आती है वो ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ख़वातीन के साथ। और ख़वातीन होने के नाते वो समझ रहे हैं कि मैं एक मर्द हूँ और मैं इन पर हावी हो सकता हूँ। अफसोस की बात है हमारे इदारों में जहाँ माहौल ख़वातीन के लिए तंग है, वहाँ पर फौरी एक्शन लेकर लेना चाहिए। तो मैं आने के मकसद जैसे मैंने कहा यही है कि मैं ख़वातीन के साथ खड़ी हूँ। मेरी मुलाकात नहीं हुई, हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हमने जो हमें बताए गए हक़ाइक़ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक हरासमेंट है और ये फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नवीन मंगली थी, उनका पुराना केस है और उनके साथ एक प्रोफेसर ने सेक्शुअल हरासमेंट चार्ज किया। उस शख्स को, उस कायम मक़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर को रजिस्ट्रार बना दिया, जिससे हमारी ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बेचैनी का शिकार है। उनका मुतालबा ये है कि ये शख्स जब असिस्टेंट प्रोफेसर था, महज उस्ताद था, तो जब ये ख़वातीन को तंग करता था, आज वही शख्स रजिस्ट्रार जैसे इंतहाई अहम तरीन ओहदे पर फाइज है, तो ना हम उस ऑफिस जा सकते हैं, ना हम अपनी कोई बात कर सकते हैं। और इसके अलावा इस शख्स की हरकत अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ इस फोरम पर कि ये ख़वातीन असातिज़ा के हस्बैंड को फ़ोन करते हैं, उनके वालिदैन को फ़ोन करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं और हर एक को कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। तो इंतहाई एक गलीज कैरेक्टर है ये, ऑन द रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ, इंतहाई गलीज कैरेक्टर। लेकिन हमारी फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मदद अली सिद्दी साहब ने इस शख्स को रजिस्ट्रार जैसे अहम तरीन मनसब पर बिठा दिया है। तो आज हमारा मुतालबा उन्हीं से ये, मैं अब माइक दूंगा हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और 20-30 साल से वो सरगर्म है ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी का सरदस्त मसला ये है कि हमारी मौजूदा इंतज़ामिया के जो कायम मक़ाम रजिस्ट्रार हैं, उनकी जानिब से तवील अरसे से, आज से नहीं एक तवील अरसे से ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात तवातुर के साथ इस लीडर बनते या पूरे कौम के मेहमान होते, अगर उन इदारों में ऐसी चीज़ें हो तो फिर हमारा फ्यूचर कहाँ होगा, हम कहाँ देख रहे हैं। तो वो भी औरतों के, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें रहते हैं, औरत सबसे हमारा ईमान, सबकी इज्जत के लायक औरत समझते हैं, और जो मारामारी होते हैं, कत्लेआम होता है, औरत के नाम पे होता है, औरत हमारी इज्जत है। उस औरत की इज्जत को किस तरीके से पामाल किया जाता है, ये सब हम देख रहे हैं, अभी से नहीं सालों से ये हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटियों में पहले बच्चों को किस तरीके से हरासमेंट होया जाता है कि एक इशू नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में आजकल आम हो रहा है, इतना आम हो गया है कि, लेकिन फिर भी कानून तो इतने बने हुए, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, किसी को भी आज तक हमने सज़ा पाते हुए नहीं देखा है। ये उसी का नतीजा है कि किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा
तो फिर इसी तरीके से हमारे इदारों को, लोगों को ये